हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बज़ और आप देख रहे हैं फैशन एजुकेशन। आई होप आपने हमारा पिछला एपिसोड काफ़ी पसंद किया होगा, जहां हमने बात की 10 आइकॉनिक फीमेल मॉडल्स की और उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम अब चलते हैं मेल मॉडल्स की तरफ। और आज भी मेरा साथ दे रहे हैं शाहजहां। अस्सलाम वालेकुम शाहजहां। वालेकुम सलाम अरसलान, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। बस कैसा रहा पिछली वीडियो के बारे में आपका एक्सपीरियंस? मेरा तो बहुत अच्छा रहा। मैं तो आपको पता है जस्ट लव टॉकिंग अबाउट फैशन। तो आज हम उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल, आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम और ज़्यादा आई थिंक थोड़े ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे। लेकिन आज हम जिनको देख रहे हैं आई थिंक पीपल माइट लाइक देम मोर। लेकिन मैं उससे पहले कुछ बात करना चाहूँगा। हमारे यहाँ मेल मॉडल्स जो है उनकी कोई खास नहीं डालता जी। अगर आप देखें, अगर मैं सुपर मॉडल्स की भी बात करूं आपसे, तो शायद आप मुझे पुरानी सुपर मॉडल्स का नाम दे दें, विनी का नाम ले लें, इरज का ले लें। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं इफ़ी ज़फ़र, नोमी कमर, तो शायद वो नाम बहुत लोगों ने तो शायद सुने भी नहीं होंगे जी। तो ये एक हमेशा से एक बड़ी अनफॉर्चुनेटली ग्लोबली होता है। ये ग्लोबल इशू रहा है कि मेल मॉडल्स की रिकग्निशन बहुत कम है इन कंपैरिजन टू फीमेल मॉडल्स। आई मीन टाइसन बेकफर्ड वगैरह कुछ ऐसे नाम हैं जो कि बड़े मशहूर रहे, लेकिन जैसे मिलिंद सुमन इंडियन मॉडल, सुपर मॉडल, मेल मॉडल, बहुत ऐसे नाम कम हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी आई थिंक सेम ट्रेंड रहा। शायद ये वन ऑफ द फ्यू ट्रेंड्स है जो कि हम पूरी दुनिया के साथ फॉलो करते हैं कि मेल सुपर मॉडल्स की रिकग्निशन बहुत कम है। अब मैं एक काउंसिल है, फैशन काउंसिल, नाम नहीं लूँगा मैं जी, नाम से ही पता लग गया क्या है। मैं उसके ऑडिट पे गया था, तो वहाँ पे उन्होंने मॉडल्स की वो निकाली जो उनको वो पे करने वाले थे किसी फैशन शो के लिए। तो उनमें बहुत सारे मेल मॉडल्स थे, सिर्फ 4 को पेमेंट चाह रही थी जी। बाकी का मैंने पूछा कि इनको पेमेंट क्यों नहीं दी गई। उन्होंने आगे से कहा इनके लिए इतनी ही बहुत बड़ी बात है कि उनको हमने सिलेक्ट कर लिया है फैशन शो के लिए। ऐसा ही है एक्चुअली। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि मेल मॉडल्स तो बहुत बनना चाहते हैं, बन जाते हैं, देन दे रियलाइज कि दिस इज सच अ सैड वर्ल्ड, बिकॉज यू नो बहुत उनको एक बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। लोग कहते हैं कि मॉडल्स को ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है, मैं कहता हूँ नहीं, मेल मॉडल्स को ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। फीमेल मॉडल्स आर स्टिल गिवन सम सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन, उनको एक खिताब मिल जाता है जी। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि फीमेल जो मैंने वो सैलरी स्लिप भी निकाली, मुल्क के हमारे एक बड़े मशहूर मॉडल हैं, उनको 2-3 दफ़ा आई थिंक लक्स भी मिला हुआ है, शायद सबसे ज़्यादा तरह जी। उनकी सैलरी फीमेल मॉडल से 4 गुना कम जी। ऐसा ही होता और अभी वो सबसे मशहूर मॉडल है जी। सो स्टिल हमारे जो लड़के हैं उनमें सबसे ज्यादा कीड़ा होता है कि मॉडल बनना, हालांकि आपको इतना पैसे भी नहीं मिलते इस फील्ड में जी। आई थिंक एक बड़ी लकी चीज़ ये आई थिंक मेल मॉडल्स के लिए हुई होगी कि इन सोशल मीडिया ने उनको थोड़ा बेहतर सिचुएशन में लाके छोड़ा है कि अब शायद उनको अगर कोई पेड चीज़ मिल भी जाती है, कोई किसी ब्रांड के साथ उनकी पार्टनरशिप हो जाती, तो शायद दे मेक मोर मनी, जो कि पहले दे वरंट, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सोशल मीडिया का कोई फायदा तो कुछ फायदा तो है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर आइकॉनिक 10 मेल मॉडल्स। आज हम देख रहे हैं उन मेल मॉडल्स को अगेन जो बहुत हद तक पाकिस्तान के सबसे मशहूर शक्ल तो बन के रहे, बट साथ साथ उनके काम भी कुछ ऐसे थे कि दे बिकेम नोन एज द टॉप मेल मॉडल्स ऑफ पाकिस्तान। ये भी ऑफ कोर्स इनमें से बहुत कम है जो शायद अभी कहीं आपको दिखते होंगे, और बहुत ऐसे नाम ऑफ कोर्स हैं जो कि आजकल लोग नहीं जानते। तो आई थिंक बड़ा ज़रूरी था कि हम इनको डिस्कस करें। तो स्टार्ट करें। बिल्कुल। तो सबसे पहला नाम है नदीम अहमद। नदीम अहमद जो हैं ये भी फर्स्ट में आते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट, ही वाज द फर्स्ट मेल सुपर मॉडल। और सुपर मॉडल इनका एक प्रॉपर जो नेम है वो इसलिए बना, एक बहुत मशहूर मैगजीन था मेंस क्लब, जो कि शायद पाकिस्तान का ओनली मेल ओरिएंटेड, मेल सेंट्रिक मैगजीन था फैशन का।
और ये उसके कवर पे भी थे एंड ही बिकेम वेरी पॉपुलर बिकॉज ही वॉज चिजल्ड। एक बहुत खूबसूरत इनकी बॉडी थी और आपको पता है 90s में जहाँ पे इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था टू हैव अ प्रॉपर चिजल्ड बॉडी, ही डिड। तो बड़ा इनका एक एथलेटिक फिगर था जिस वजह से ही वॉज नोन एवरीवेयर और ऑब्वियसली आपको पता है ही वॉज गर्ल्स loved him so much. Okay. So वो था। Unfortunately he passed away in 2009. इनकी डेथ हो गई है। He was very popular. इनको अभी भी लोग जब इनके मैगजीन्स देखते हैं तो I think people still think that he is there, but he passed away about 13 years ago. Okay. So पहला ही नाम आपने सेट कर दिया है बट यू नो बहुत ज़रूरी था कि हम इनको याद करें। चलें ज़रूर। तो नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारे जो नेक्स्ट मॉडल हैं ये खावर रियाज के प्रोटेजे हैं। खावर रियाज ने इनका नाम इतना मशहूर किया था, आपको पता है। खावर रियाज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट नेम व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग मेल मॉडल्स। मेल मॉडल्स उनसे ज़्यादा बेहतर आई डोंट थिंक कोई भी ढूंढ सकता है, पीरियड। तो इनका जो नाम है उमैर भट्ट, और जो लोग शायद इनको इनके नाम से ना जाने वो इनके 6 पैक्स से तो ज़रूर जानेंगे क्योंकि ये उन कुछ मॉडल्स में से हैं जिनके 6 पैक्स बिकेम वेरी पॉपुलर, और उससे भी पॉपुलर इनकी वॉल्स आइसक्रीम की ऐड थी। ये 90s के वॉल्स के समझें आप एक मेन पोस्टर चाइल्ड जिसको हम कहते हैं वो रहे, क्योंकि इनकी तस्वीर जहाँ भी लगती थी पीपल वुड जस्ट लव टू सी हिम। और बड़ी एक इनकी पर्सनालिटी स्ट्राइकिंग, बड़ी अमेजिंग सी पर्सनालिटी थी, तो ही बिकेम वेरी पॉपुलर। करंटली क्या कर रहे हैं? अच्छा, करंटली ये भी पाकिस्तान में नहीं रहते, ही इज़ लिविंग इन कनाडा, और ये वहाँ पे गैस स्टेशंस यानी पेट्रोल पंप्स बहुत सारे ओन करते हैं। तो ही इज़ pretty much very very rich. अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मेल मॉडल होके आप पैसे नहीं कमा सकते, आप उमैर भट्ट होके पैसे कमा सकते हैं। बन सकते हैं, आप पेट्रोल पंप्स खोलें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट मेल मॉडल कौन है? नेक्स्ट मेल मॉडल जो है ये आई थिंक एक ऐसा नाम है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है बट नॉट एज अ मॉडल। ये अब एक बहुत मशहूर नाम बन चुके हैं। हिज नेम इज ऑफ कोर्स फारूक मनान। ही इज नाउ नोन फॉर हिज एड्स। ये बहुत एड के पीछे आपको इनका काम दिखेगा। ही इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर एड्स के पीछे फारूक मनान का नाम रहा है। लेकिन जब ये मॉडल थे तो ये एक 17 साल के एक लड़के थे जो कि निकी नीना, बहुत मशहूर डिज़ाइनर्स हैं, उनके घर के बाहर ये डिस्कवर हुए थे। They discovered the model and of course। अच्छा, ऐसा होता है जिंदगी में? देखें फिल्मों में बड़ा प्यारा लगता है मुझे। बताएं शाहजहां, रियल में भी कभी ऐसा हुआ है फैशन? 90s का जमाना प्यारा था ना उस जमाने में ऐसी चीजें हो जाती थी। तो हम भी कभी कभी रोड पे चलते हुए सोचते हैं कि हमें भी कोई डायरेक्टर देख ले तो कास्ट कर ले, ऐसा होता है? बस इतनी सी ख्वाहिश है ना, इतनी सी ख्वाहिश है, हो जाएगी कभी पूरी, काश। लेकिन आपको पता है, देखें कुछ लोगों का लक बहुत जबरदस्त है एंड ऑफ कोर्स फारूक मनान हैड द फेस। तो वो बड़ा उनका एक ज़बरदस्त आया एक जब वो आए, एंड ऑफ कोर्स ही इज द फर्स्ट विनर ऑफ लक स्टाइल अवार्ड। ओके, यानी कि उनके साथ एक ये भी एक देखें, मतलब लक स्ट्राइक्स ट्वाइस थ्राइस फॉर हिम। तो फिर उसके बाद ऑफ कोर्स ही बिकेम the first male model of Lux Style Award. So that's great. तो चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ। जी, सो नेक्स्ट मॉडल जो है इनकी बड़ी खूबसूरती से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें मशहूर हैं। लेकिन ये बड़ी मज़े की कंट्रोवर्सी है। क्या हम डिस्कस करेंगे? बिल्कुल डिस्कस करेंगे। इनका नाम है नोमी कमर। और ये जाने जाते थे बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन टू बी नोन एज द टॉल डार्क हैंडसम मॉडल। तो ये बड़ी इनके फीमेल मॉडल्स में तो हम डस्की मॉडल्स की बात करते हैं, मेल मॉडल्स में बहुत कम ऐसे नाम हैं जो कि डस्की मॉडल्स जिनको हम कह सकें। ही वॉज नोन फॉर अ ब्यूटिफुल डार्कर स्किन टोन एंड अमेजिंग फेस। तो ये जो मॉडल जब ये मॉडलिंग कर रहे थे तो इनकी एक बड़ी मशहूर कहानी है कि एक लक्स स्टाइल अवार्ड्स में ये बैक स्टेज थोड़ा सा गुस्से में आ गए थे और उसके बाद जो हुआ मैं बस यही बताऊंगा कि उस अवार्ड शो में कोई अवार्ड्स नहीं बट सके थे, क्योंकि वो हम कभी किसी और शो में वो जरूर डिस्कस करेंगे। वो उसको खुल के हम डिस्कस करेंगे। तो अभी करंटली क्या करें? ये करंटली इनका एक सैलून है बहुत मशहूर लाहौर के अंदर, और इनके अपने नाम से है, नोमी कमर सैलून के नाम से। मैंने इनको बीच में स्टाइल 360 में कुछ शोज को जज करते हुए भी देखा था।
जब स्टाइल 360 एग्जिस्ट करता था उस जमाने में ही वाज अ वेरी पॉपुलर नेम आल्सो। अब इन्होंने अपना सैलून खोल दिया है, ये थोड़ा सा अपना एक इन्होंने अलग लाइफ बरकरार बहुत सारे मेल मॉडल्स ने अपने सैलून खोल लिए, मैंने ये भी नोट किया। मिकाल जुल्फिकार एक बहुत मशहूर वो भी एक मॉडल ही है, वो भी मॉडल थे। अतर शहजाद उनको लेके आए और देखें आज उनका भी इतना मशहूर नाम, हेडलाइंस जी हेडलाइंस। सो नेक्स्ट, अच्छा जो नेक्स्ट हमारे पास हैं, ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स और ये एक ऐसा नाम है जो अभी भी टेलीविजन के ऊपर आता है तो शायद आई विल स्टॉप एंड सी। मैंने नाम पढ़ लिया जी, मेरे भी बहुत फेवरेट जी है। ये जो है अब्दुल्ला एजाज इनका नाम है और ये ऑफ कोर्स जाने जाते थे बिकॉज ही वाज वेरी क्यूट फेस। क्योंकि आपको पता है जो हमारे मॉडल्स आते हैं वो यूजुअली दे आर नोन टू बी सेक्सी, ही वाज द फर्स्ट वन टू बी क्यूट। तो यहाँ से मेरा एक सवाल पैदा होता है, मेल मॉडल्स के लिए क्या जरूरी है? हाइट, बॉडी, डार्क, इसके बड़े स्टैंडर्ड्स वेरी करते हैं। फीमेल में कभी आप 7-8 मॉडल्स इकट्ठे कर लें तो पता लग जाता है कि इनमें ये चीज़ें कॉमन है। मेल का ये थोड़ा डिफरेंट है, किसी की लंबी हाइट भी चल जाती है, किसी की छोटी हाइट भी चल जाती है। आई थिंक फेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन मेल मॉडल्स। जो कि आप देखें हसनैन लहरी माइट नॉट बी द टॉलेस्ट मॉडल बट ही हैज़ अ ब्यूटीफुल फेस, तो ही वर्क्स ऑन दैट ब्यूटीफुल फेस। सिमिलरली अगर आप देखें शहजाद नूर को तो शहजाद नूर इज़ वेरी टॉल एंड हैज़ दैट परफेक्ट फिजिक जिसको हम मॉडल्स की कहते हैं, बट दे ऑल हैव अ फेस। एमल जो कि आई थिंक इस वक्त टॉप पे है तो वो इसी वजह से बिकॉज हिज फेस स्पीक्स। तो फॉर मेल मॉडल्स एटलीस्ट ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपका जो फेस है दैट शुड बी स्ट्राइकिंग, कि वो जो देखे तो शायद देखता रहे, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके सो हम अब्दुल्ला एजाज पे आते हैं वापस। जी मेरे सवाल बीच में बड़ा अच्छा सवाल है। मेरी ना बड़ी गंदी आदत है काटने वाली, अल्लाह मेरी ये आदत नहीं, बट मुझे मजे की लगती है यार। अच्छा अच्छी लग रही है आपको भी? बिल्कुल, चलो शुक्र है। अच्छा अब्दुल्ला एजाज मैंने जैसे आपको बताया कि क्यूट थे, इस वजह से बड़े फेमस हुए। साथ साथ गुल अहमद के इन्होंने बहुत शूट किए, लेकिन गुल अहमद से भी ज्यादा इनका था चैन वन। Okay, he was the face behind Chen Wan. Yes. Everywhere you will see Chen Wan, you will see Abdullah Ejaz. तो ये he was known as the Chen Wan boy. Because जहाँ भी एक प्लास्टर्ड इमेज थी तो वो इनकी होती थी। और साथ साथ ऑफ कोर्स इनकी भी बहुत सारे लक्सटाइल अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं, नॉमिनेट भी बहुत ज़्यादा हुए। और क्योंकि इनका एक बड़ा क्यूट सा फ्रेकल्ड फेस था तो ये अभी भी बहुत यूनिक फेसेस में आता है। आपको पता नहीं याद है कि नहीं, हम सब उम्मीद है में इमरान खान बनते होते थे। बिल्कुल, कहीं नहीं होता कि सैलाब पख्तूनख्वा में आए और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सदर लंदन चला जाए, क्योंकि इनकी एक बहुत लाइकनेस है टुवर्ड्स इमरान एज वेल। अब जो है ये अभी भी आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं और कर भी रहे हैं। एक वेब सीरीज बड़ी फेमस हुई चिंटू की मम्मी, उसमें भी ये थे एंड ऑफ कोर्स सीजन 1 एंड आई मस्ट से ही लुक्ड सो गुड। उससे भी ज़्यादा अच्छी अगर आपने गुलजार देख रखी है, गुलजार इन्होंने जो ट्रांजिशन की है मेल टू फीमेल की, और उसमें फिर उन्होंने जो बॉडी लैंग्वेज संभाली है, एक्टिंग वर्सेटिलिटी की आई थिंक बहुत तारीफ करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए। यस फिर ये रेशम के साथ भी आए, बिल्कुल, दफा हो जाओ तुम, तो मुझे तो इनकी एक्टिंग बहुत पसंद है बहुत। सो करंटली मेरे ख्याल में ये एक्टिंग में वापस आना चाह रहे हैं, ये एक्टिंग में वापस आ रहे हैं और आई थिंक बड़े सक्सेसफुल हैं, which is what I love कि you know कि एक सक्सेसफुल रिटर्न हमेशा आई थिंक इस बात की मानद होता है कि यू आर स्टिल पॉपुलर, यू आर स्टिल रेलेवेंट एंड आई थिंक ही इज स्टिल सो रेलेवेंट। मतलब देखिए ना, उन्होंने एक्टिंग के लिए वो जो उन्होंने पूरा एक मैं सोचे ट्रांस ही कहूँगा, जो उन्होंने अपने आप को ट्रांजिशन की जी उन्होंने बिला झिझक की, और वो उनकी फेस पे नहीं आता कि कोई एफर्ट कर रहे हैं या वो बेचारे एफर्टलेस स्टाइल ऑफ एक्टिंग ऐसी था। बिल्कुल, मैं मॉडलिंग भी ऐसी थी इनकी मॉडलिंग भी ऐसी थी। ये रनवे के ऊपर भी जब आते थे तो इट वाज वेरी कैजुअल बट इट हैड इट्स ओन यूनिकनेस। बहुत कम ऐसे मॉडल्स हैं जो कि शायद इतने फैंस जिनके हों, ही इज वन ऑफ देम जी। सो नेक्स्ट नेम, अच्छा नेक्स्ट नेम भी टेलीविजन पे बड़े मशहूर नाम बन गए और शायद अभी भी लोग इनको देखते हैं तो दे जस्ट लव हिम, व्हिच इज ऑफ कोर्स इमाद इरफानी। हाँ जी, ये तो मेरे ख्याल में इसके बगैर तो पाकिस्तान मेल मॉडल्स एसोसिएशन कोई होनी चाहिए, इस नाम के बगैर जो है वो कोई नहीं हो सकती। एक तो द फर्स्ट थिंग जो हमेशा माइंड में आता है ही वाज सच अ हॉट मॉडल। एक इनकी इतनी हॉटनेस एक थी, इनकी आंखें, इनका चिजल्ड फेस, इट्स स्टिल सो पॉपुलर। आई थिंक इतने मेल मॉडल्स कोशिश करते हैं इनके जैसे बनने की, बट इनमें आप अरसलान नोट करें इनका स्टाइल कोशेंट बहुत अच्छा है। मुझे इससे भी ज़्यादा जो एक चीज़ और अच्छी लगती है, इनकी पर्सनैलिटी भी एक मॉडल है। जी बिल्कुल, इनकी पर्सनैलिटी जो है ना, उससे भी लोगों को सीखना चाहिए। बिल्कुल,
ठीक है ना? ऐसा ही है। तो शायद वही पर्सनैलिटी इनकी सबसे यूनिक चीज़ है। बिल्कुल, और आई थिंक पर्सनैलिटी के साथ साथ जो एक उनका ओवरऑल पैकेज जिसको हम कह सकते हैं, जिस तरह वो इमाद बात इरफानी करते है। हैं, जिस तरह बात समझाते हैं, जी। वो मैंने बहुत कम मॉडल्स में बहुत देखा है। कम। एक्चुअली आपको पता होगा बहुत मेल मॉडल्स तो शायद अच्छे से बोल भी नहीं सकते बिकॉज दे जो कि एक रियलिटी है गाइस, आई एम नॉट बीइंग मीन, सो प्लीज डोंट सेंड मी हेट कमेंट्स ऑन दिस, बट हमने बहुत मेल मॉडल्स को बोलते हुए नहीं देखा। जी, ये सच बात है, ये बहुत सच बात है। जी। कुछ लोग तो अपना अवार्ड एक्सेप्ट करते हुए भी नहीं बोलते। जी नहीं बोल सकते क्योंकि वो ग्रूमिंग हमारे यहाँ एक प्रॉपर नहीं दी जाती, जो कि ऐसे शायद फीमेल मॉडल्स को दी जाती है। जी। मेल मॉडल्स नेवर हैव टू गो थ्रू इट। तो एक इमाद इरफानी के अंदर वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। जी। साथ साथ में जब ये फैशन वर्ल्ड में थे तो उमर सईद जो कि एक बहुत बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री का, मेरे फेवरेट डिजाइनर। जी, अमेजिंग डिज़ाइनर, उनके ये म्यूज़ रहे हैं, यानी कि उनकी मोस्ट शूट्स में आप अगर जाएं पीछे तो आपको ज़रूर इमाद इरफानी का नाम दिखेगा। HSY की भी बहुत शूट्स जी, नजर आते हैं। HSY की शूट्स में थे, लेकिन उमर सईद के नाम से तो ये ज़्यादा स्पेसिफिकली जाने जाते हैं। और ये भी बाय द वे अतर शहजाद की प्रोटेजे हैं। अतर शहजाद ने इनको डिस्कवर किया और फिर आज आप जानते हैं कितना मशहूर नाम है। ओके, सो नेक्स्ट है। बिल्कुल। अच्छा, जो नेक्स्ट है इनकी एक बड़ी यूनिक बात यह है कि ही इज़ द ओनली मॉडल जो कि कंसेक्यूटिवली 3 दफ़ा बेस्ट मेल मॉडल LSA जीते हैं। तो और ये हैं अमीर ज़ेब खान। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं पता जी, इनके बारे में। हो सकता है मुझे शक्ल याद हो। शक्ल ऐसी इनकी एक थी कि जो भी इनको देखता है ना अभी भी तो वो फौरन याद आ जाता है कि अच्छा दिस वाज अमीर ज़ेब। Okay. बड़ी खूबसूरत सी इनकी एक फेस है, साथ साथ जिसको कहते हैं ना इफ लुक्स कुड किल, तो इनका एक वो वाला लुक्स इनके ऐसे थे कि व्हेन यू लुक एट हिम तो यू कांट स्टॉप लुकिंग एट हिम। अच्छा, मेल मॉडल्स का ना एक और भी दुख है, मैं आपको बताता हूँ। फीमेल मॉडल्स का होता है ना, मुझे बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। फीमेल मॉडल्स होती है ना तो वो ऐड करती है ना तो नीचे उनका नाम भी लिखा हुआ जाता है कि जी आमना हक ने ये तजवीज़ किया, आमना हक की क्रीम लगाती हैं, तो उस तरह से दिमाग में नाम आ जाता है मॉडल्स। मेल मॉडल्स का हमें नहीं पता बहुत लगता। कम, बहुत कम। पता जैसे लगता है। आई थिंक आज की अगर हम बात करें तो शायद हसनैन लहरी एक ऐसा नाम है जो कि लाइक पीपल रिकग्नाइज। जी। अगर वो एक वीट की उन्होंने कैंपेन की थी सोशल मीडिया पे, तो मेरे ख्याल से वो जहाँ शहरियार मुनव्वर को वो इजीली टक्कर दे रहे जी, ऐसे थे, ही। बिकॉज यू नो ही इज अ नेम, पीपल नो कि अच्छा दिस इज हसनैन लहरी। सो अभी जैसे अभी इस मॉडल का आपने नाम लिया, इन्होंने 3 दफा LSA कंसेक्यूटिवली, ये अकलौते मॉडल हैं जिनको हर साल लगातार अवार्ड मिला है और हमें नहीं पता। जी। और देखें एक और इनकी मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो कि शायद आपको सुन के ताज्जुब हो, ये सेम सैलरी लेते थे जो कि इरज और विनी लेती थी। ही इज़ द ओनली मॉडल जिसको उतनी ही प्राइस मिलती थी जितनी विनी और इरज को मिलती थी। अगर आप अच्छा काम करेंगे मेल मॉडल्स तो आपको पैसे मिलेंगे बिल्कुल। मॉडल्स जितने। ये एडवाइस दे दूं ना मैं लोगों को। प्लीज़ ये एडवाइस ज़रूर दीजिए, अमीर ज़ेब से सीखिए। एक ऐसा नाम वो बन के गए कि यू नो अभी भी ये रिकॉर्ड कायम है कि वो सुपर मॉडल्स को टक्कर देके गए, फीमेल सुपर मॉडल। बड़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन दिया आपने। बिल्कुल। और इन जो ये अब कर रहे हैं वो और ज़्यादा यूनिक है। अब क्या कर रहे हैं? अब ये जो है ही इज़ अ मैनेजर सेल्स एट PSO, तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल में ये एक बहुत हाई पेइंग पोजीशन, एक बहुत टॉप पोजीशन पे काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा। मैं ऑयल इंडस्ट्री से हूँ बेसिकली, तो मुझे आइडिया है, आपको अंदाजा होगा। तो ही इज वर्किंग देयर एंड ये एक प्रॉपर सक्सेस स्टोरी है। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, ये मेरे ख्याल में इसको और बयान करना चाहिए। गाइस, इफ यू हैवंट रिसर्च प्लीज चेक आउट अमीर ज़ेब खान। देखिए उन्होंने अपना प्रोफेशन भी पूरा किया, अपना शौक भी पूरा किया, शौक में भी अपने आप को उस लेवल तक रखा जितना खवातीन जी। और सोचें उस इरज और विनी कोई छोटा नाम नहीं है, वो ऐसे नाम हैं जो कि शायद आज भी मॉडल्स बनना चाहते हैं और ये उस जमाने में उनको कंपटीशन देके गए हैं। बड़ी यूनिक बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी करंटली अच्छा PSO में है। सो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट है इनका नाम है इफ़ी ज़फ़र। Okay. ये भी एक बड़े मशहूर मॉडल है, ये अमीर ज़ेब के टाइम पे ही थे और ऑफ कोर्स ये मेंसवेयर के एक बड़े फेमस मॉडल रहे। कोई भी मेंसवेयर स्पेसिफिक ब्राइडल मेंसवेयर जो ग्रूम्सवेयर जिसको हम कहते हैं ब्रांड होता था तो दे वुड प्रेफर इफ़ी ज़फ़र। इफ़ी का नाम हमेशा से रहा और इनके लॉन्ग हेयर्स भी मशहूर तो इनके शॉर्ट हेयर भी मशहूर। ही हैज़ वर्सेटिलिटी ऑल ओवर। तो दीपक परवानी के, इस्माइल फरीद के और अमीर अदनान के तो ये स्पेशली फेवरेट है। तो ये तीनों ही मर्दों के बड़े ब्रांड्स हैं। सबसे मशहूर मलबूसात के ब्रांड्स हैं ये मेंसवेयर के एंड इनमें इफ़ी ज़फ़र का नाम हमेशा टॉप पे रहा। और इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जब ये इन शूट्स में भी आए
बहुत सी शूट्स में अरसान 3 से 4 और मेल मॉडल्स भी होते थे, बट ये स्टैंड आउट करते थे। मुझे इनकी एक चीज याद है, ये थोड़े वोकल भी थे जी, ये वेरी इनकी- वोकल। हाँ, और इनकी बातें जो थी वो थोड़े आजकल के दौर वाली जी थी, जी, थोड़े रिबेलियस से लगते थे रिबेलियस मुझे। से थे ये, हाँ। एंड ही वाज वेरी पॉपुलर। आई विश कि इनका करियर और लंबा होता। तो अभी करंटली क्या कर ये करंटली साउथ अफ्रीका में रहते हैं, ही इज वर्किंग देयर। पाकिस्तान के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। he just left. I think सवाल अरसलान ये भी है कि पाकिस्तान ने उनके लिए क्या क्या किया। एक हद के बाद आई थिंक हमारी इंडस्ट्री ने भी बहुत से मॉडल्स को जाने दिया जो कि शायद ना जाने देते तो यू नो। ये एक वाहिद इंडस्ट्री थी जो कि बहुत अच्छी खूबसूरती से चल रही थी जी, और ये पिछले 10 सालों में बर्बाद हुई है। जी। आप ये एग्री करेंगे कि नहीं? मैं कंप्लीटली तो अग्री नहीं करूंगा, लेकिन ये बोलूंगा कि जी इस लेवल वाली नहीं रही जो कि पहले थी। जो 10 साल पहले जी, जो आज से 10-15 साल पहले थी वो एक बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री थी। चलो। सोशल मीडिया चलो हर चीज पे हम उनको ब्लेम करेंगे। नहीं, पहले ऐसे लगता था कि ये बहुत एक्सक्लूसिव इंडस्ट्री है। जी बिल्कुल अब ऐसा ही है। एक्सक्लूसिव जी, नहीं लगती वो मुझे। जो एक एक्सप्लोसिविटी थी, वो जो एक मैं कहता हूँ वो जो एक न्यू फ्रेशनेस थी ना, वो काफी हद तक खत्म हो गई है। मतलब वो जैसे फिल्म स्टार्स होते हैं, जी। जैसे मॉडल्स भी एक एक्सक्लूसिव ही लगते थे कि भाई ये जी, है बस। जी, जी। लेकिन अब वो बहुत वही सोशल मीडिया, आई एम टेलिंग यू, वो इसके एक बहुत बड़ी रीजन सोशल मीडिया है, क्योंकि जब आप एक फेस रोज देखते हैं बनिस्बत क्या वो फेस सिर्फ एक बार लक्स स्टाइल अवार्ड्स के रेड कारपेट पे देखते थे, या बड़ा महीने के फर्क- बाद जी, इशू आएगा मैगजीन जी। का तो उस पे शूट होगा। तो वो बहुत हद तक ना देख के आई थिंक सब थक गए। ये बहुत कोई बड़ा निकलेंगे, कोई नए वेज निकलेंगे कि hopefully. सुपर मॉडल बनेंगे फिर। फिर सुपर मॉडल। सो नेक्स्ट नेम, अच्छा, नेक्स्ट नेम जो है ये अपनी स्माइल की वजह से बहुत मशहूर थे। इनकी जिसको हम कहते हैं फुली टीथ्ड स्माइल, यानी कि जो दांत बत्ती सी दिखा के जी। एक स्माइल थी, दैट वाज नाइल अहमद। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मेरे होते हैं। जी, मेरी भी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन तो ये एक्चुअली स्माइल इनकी मशहूर थी। साथ साथ ही वाज अ बॉय नेक्स्ट डोर, जिसे हम गर्ल नेक्स्ट डोर कहते हैं, ही वाज अ बॉय नेक्स्ट डोर। ये भी बाय द वे अतर शहजाद की प्रोटेजे थे। इनको अतर शहजाद ने बहुत मशहूर किया, and for the right reasons. He had everything that should be in a model. एक बड़ी खूबसूरत सी इनकी शक्ल है और एक वॉक भी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। Okay. तो ये आई विश के एक्चुअल में अब होते एज अ मॉडल। आई थिंक ये अभी भी अगर आए ना तो ये सबको बहुत बड़ा कंपटीशन देखेगा। अभी भी जी, अभी भी करंटली भी। सो करते क्या हैं अब? क्या अच्छा, करते हैं? करंटली ये एक डायरेक्टर हैं, प्री स्कूल है एक लाहौर में, लर्निंग अलायंस के नाम से। ये वहाँ के डायरेक्टर हैं। ओके, तो ये वो तो एकेडमिक साइड पे चले गए हैं। मेरे बाद में एक सवाल है मेरा। जी, मेल मॉडल्स की तो सक्सेस स्टोरीज ज्यादा अच्छी हैं कंपैरेटिवली फीमेल। क्योंकि आई थिंक जो हम शुरू में बात कर रहे थे मेल मॉडल्स का, तो धक्का बहुत और बुरा है। छोटा स्पैन है, तो जब वो बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं हम शायद कुछ और ही कर ले तो बेहतर है। इस वजह से सो चलते हैं जी नेक्स्ट मॉडल। सो द लास्ट नेम दैट वी हैव इज समवन, आई थिंक आपका मेरा तो फेवरेट है ही, जहान खालिद। एक बहुत मशहूर नाम। आई थिंक इरमाद इरफानी के बाद मेल मॉडल्स में जो दूसरा नाम दिमाग में आता है वो जहान खालिद जी, है। मेरा तो यही सेम, आई वुड अग्री। और एक ऐसा नाम है जिसको अगर मैं बोलूँ हॉट, तो आई थिंक एवरीवन विल अग्री दैट इतनी खूबसूरत शक्ल और इतनी खूबसूरत सीरत सूरत दोनों जी बहुत कम लोगों के अंदर होती है। एंड जहान खालिद हैड बोथ ऑफ देम। पर्सनैलिटी भी अमेजिंग थी, रनवे भी अमेजिंग, कैंपेन्स में, एडिटोरियल में वो इतना ज़बरदस्त तरीके से आए। एंड यू नो ही ऑल्सो वॉज नॉमिनेटेड ट्वाइस फॉर द LSA। तो एक अवार्ड विनिंग या एक अवार्ड नॉमिनेटेड मॉडल भी रहे। ब्रांड्स ने भी इनको बहुत चाहा, लेकिन आई फील ये बहुत जल्दी इन्होंने अपना करियर रैप अप कर दिया। वो दूसरी साइड चले गए ना? जी, वो एक बड़ी रूहानियत की तरफ उनका एक सफ़र रहा, जो कि ऑफ कोर्स बड़ी कमेंडेबल, बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन मॉडलिंग इंडस्ट्री इनको बहुत मिस करती है। बहुत मिस करती है। मतलब उससे आगे फिर हम कुछ कह भी नहीं सकते। जिस सफर पे वो गए हैं, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। बिल्कुल। मजे की बात ये है कि ये रूहानियत की तरफ तो है, बट ही इज़ ऑल्सो वेरी वेल एजुकेटेड। ही इज़ एन एकेडमिक, ये एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो वो सूफीज़म और एक रूहानियत तो रही, लेकिन साथ साथ इनकी एंटरप्रेन्योरशिप और एक एकेडमिक लाइफस्टाइल भी बड़ी बहुत अच्छी है। एज एन एग्जांपल, अभी भी कभी कभी अपनी ईद पे अपनी तस्वीर लगाते हैं तो वो लगता है कि मॉडल, ये मॉडल है। और शायद वो एक ऐसा नाम है कि जो इस जनरेशन अगर वो अभी भी देखे तो दे विल से ओ माय गॉड हु इज दिस, यू नो, कि वो एक इतनी उनकी अभी भी, जिसको मैग्नेटिज्म कहते हैं, करिश्मा है, कि लोग अभी भी देखें तो शायद दे वुड वांट टू सी हिम। ओके,
सो एक सवाल, आई थिंक लिस्ट कंप्लीट हो गई जी, हमारी लिस्ट एक चीज मैंने पूछनी है जी। जैसे मैंने उधर पहली दफा पूछा, इधर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि एक फीमेल मॉडल है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि उसको लक्स का बना दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर। मेल मॉडल्स में ऐसा क्या एक चीज होती है जो उसको एक क्या कहना चाहिए उससे कि एक तरीके से उसको रिकॉग्निशन मिल गई कि जी ये मेरे पास है तो मैं अब एक बड़ा मॉडल। आई थिंक फॉर मेल मॉडल्स अरसलान अवार्ड्स जो कि इस वक्त हमारे पास लक्स स्टाइल और हम स्टाइल हैं वो बहुत मैटर करते हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन मैं आपको एक पिछले साल का बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ। पिछले साल हम स्टाइल अवार्ड्स पे एक मॉडल नॉमिनेटेड थे, वो नहीं जीते और आप यकीन जानिए उनसे मैं एक आफ्टर पार्टी में मुलाकात हुई तो वो बहुत दिल से डिस्ट्रेस्ड थे, जबकि अगर आप किसी फीमेल मॉडल को देखें अगर वो अवार्ड नहीं जीतती तो आई डोंट थिंक उसके लिए वो इतना मैटर करता है। वो कहती है ठीक है देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट ईयर, बट मेल मॉडल्स को ये अवेयरनेस है कि उनका टाइम स्पैन बहुत लाइफ स्पैन छोटा है तो अगर वो नहीं जीतेंगे तो दे वोंट गेट द सेम रिकग्निशन। आई मीन और इसका एग्जांपल आपके सामने है, शहजाद नूर, एमल खान और हसनैन लहरी इस वक्त मोस्ट नॉमिनेटेड स्लैश जिन्होंने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं वो नाम है। तो देखें आज दे आर वेरी वेरी फेमस, तो समटाइम्स दैट मैटर्स अ लॉट स्पेशली। ओके, इसी के साथ लिस्ट भी खत्म हुई और मेरे सवालात भी खत्म हुए, लेकिन अभी मुझे लगता है कि हम कुछ और भी बातें कर सकते हैं इसके ऊपर। मुझे थोड़ा एक चीज़ बताएं कि आज हमने ये लिस्ट मेल की भी ख़त्म कर ली, फीमेल की भी ख़त्म कर ली, हम कोई फ्यूचर में नहीं देखते कि कोई इदारा बनेगा कि जो आने वाले मॉडल्स को ट्रेन करेगा? मुझे याद है कि महरीन सैयद ने स्टार्ट किया था एक इंस्टीट्यूट छोटा सा बनाया था, आई थिंक उसका नाम मुझे आईफैब था जी। वो थोड़े अरसे के लिए चला भी, वहाँ पे लोग ट्रेनिंग अभी भी एग्जिस्ट करता लेकिन है, अब तो वो सिर्फ मेकअप की ट्रेनिंग जी। एक्चुअली अरसलान ये चीज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मॉडलिंग को एक प्रॉपर इंडस्ट्री बनाने के लिए टूल्स दरकार है वो नहीं है। वी डोंट हैव एनी फिनिशिंग स्कूल्स जिसको हम मॉडलिंग फिनिशिंग स्कूल कहते हैं। दुनिया भर में देयर आर मेनी अकेडमीज़ जो कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, वो नहीं है। लेकिन जो बहुत कुछ हो भी रहा है वो मॉडल्स अपने आप करके आते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मॉडल होना सिर्फ तस्वीरों पे अच्छा आना या रनवे पे चलना नहीं है। मॉडल आपने एक मॉडल लाइफ देनी है, आपने बताना है कि आप क्या खाते पीते हैं, प्रॉपर लाइफस्टाइल है। आई थिंक ये जानना भी हमारे मॉडल्स को बहुत ज़रूरी है। आपका क्या मानना है इस बारे में? बिल्कुल, कुछ मॉडल्स हैं जो कि इस चीज़ अपनी एक प्रॉपर इमेज जिसको हम इमेज कंस्ट्रक्शन कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक कोशिश करते हैं, विच इज़ ग्रेट और होना भी ऐसा चाहिए। बट आई फील के ओवरऑल जो मेल मॉडल्स हैं उसमें सबसे बड़ा एक मैं कहता हूँ उनका लॉस ये है कि वो ये चीज़ नहीं समझते कि कि सिर्फ रनवे पे जाने से या कैमरा के सामने आने से आप नहीं बनते मॉडल। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर एक तरीका है जो कि वो, एंड बाय द वे आई मस्ट कमेंट कि कुछ ऐसे हैं मॉडल्स, और अगेन मैं अपने फेवरेट 3 का ही नाम लूँगा जिनको मैं देख रहा हूँ इस वक्त ये करते हुए, शहजाद, हसनैन एंड एमल। यू सी के वो सोशल मीडिया को भी बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दे नो व्हाट टू पुट, दे नो हाउ टू पुट इट। आई थिंक जो बाकी मॉडल्स अब आ रहे हैं या जो अब फेमस होना शुरू हुए हैं, दे नीड टू लर्न फ्रॉम देम। थैंक यू सो मच शाहजहां, बहुत शुक्रिया। और मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने हमें गेन टाइम दिया अपने बिजी स्केड्यूल में से, और आइंदा भी आएंगे ना? बिल्कुल, मुझे बहुत मजा आता है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। और ये सीरीज जो है हम नहीं रोक रहे, नहीं बिल्कुल नहीं रोक रहे। इसमें तो बहुत कुछ ऐड किया जा सकता है। डिजाइनर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि आइकॉनिक गुजरे हैं, और हमने कभी और मैंने ये नोट किया कभी हमारे किसी टीवी चैनल ने या किसी फैशन जर्नलिस्ट ने इन पे कभी बात नहीं की। जी, आई थिंक मल्टीमीडिया पे या ब्रॉडकास्ट पे इसके बारे में बहुत कम बात हुई है जी। तो बहुत ज़रूरी है, ये हमारी ये इंडस्ट्री है, और जब हम इस इंडस्ट्री पे बात करेंगे तो इंडस्ट्री को फिर दोबारा से बूम बिल्कुल। आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम याद रखें उन सारे नामों को जिनके बलबूते पे ये बना है, बिकॉज हम प्रेजेंट और फ्यूचर को तो बहुत देखते हैं। आई थिंक पास्ट अगर हम नहीं जानेंगे तो वी कांट मेक अ गुड फ्यूचर। ऐसे जी। एक लास्ट चीज़, जाते जाते कोई सजेशन अगर आप आने वाले लोगों को, जैसे आपने फीमेल के लिए दी थी, अगर मेल के लिए देना चाहें
तो आप बता दें, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि यार टॉपिक बंद ना हो, बातें चलती रहे। आई थिंक अरसलान, मेल मॉडल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपना एक एम को ना भूलें, क्योंकि अगर आप देखें बहुत से जो मेल मॉडल्स हैं वो सीढ़ी जल्दी चढ़ने के एक प्रॉपर तरीके की वजह से वो भटक जाते हैं, वो कुछ ऐसे लोगों में कनेक्ट हो जाते हैं या वो कुछ ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें एग्जिस्ट हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा। तो उससे बेहतर है कि वो एक प्रॉपर एम के साथ जाएं कि उनको इस तरफ ऐसी चीज़ों में जाने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, बिकॉज यू नो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ एग्जिस्ट करती आई है और करती रहेगी। लेकिन अगर आप एक अच्छे प्रॉपर वे में चलेंगे या आप कभी इस चीज़ को कभी ये चीज़ आपके सामने नहीं आएगी। तो मेल मॉडल्स को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच अगेन, मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा कह दिया थैंक यू, क्योंकि मैं खुश बहुत हूँ इसलिए। सो ये थी हमारी मेल आइकॉनिक मॉडल से रिलेटेड लिस्ट। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और शाहजहां को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।